नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा 20 साल का नौकर रवि हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उस रात रवि ने 20 साल के लड़के की तरह नहीं बल्कि 30 साल के आदमी की तरह मेरा हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। जब से रवि मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। मुझे लगा था कि रवि छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 20 साल का लड़का मेरी तरह की 40 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। रवि 20 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो रवि मेरे बच्चे की देखभाल करता और वो मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के माँ बन गई थी। मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और किसी और लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ, और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा तब तक समय निकल चुका था। मैं 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी, अपने दादा के 100वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का निमंत्रण भेजा था और इसलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। आरव उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा आरव दादा के पास नहीं बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि आरव उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वह कहने लगा, मालकिन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं रवि हूँ। मैं इस घर में गाय भैंस के घोष आली की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 महीना दूंगी। रवि मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। अरब उसके साथ अच्छे से रहता था और ये देखकर मैंने रवि को अपने घर लाने का फैसला किया। रवि तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वो अपने गांव जाएगा। रवि दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। रवि को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी। जो आरव मुझे परेशान करता था, अब वह रवि के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने रवि को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में आरव बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वो शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रवि मेरे कमरे में आया और उसने आरव को मुझसे ले लिया। रवि के पास जाते ही आरव शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। आरव रवि को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने रवि को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो आरव रवि से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से रवि आरव के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। रवि के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। रवि के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। रवि देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वो इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो आरा आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी रवि मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और रवि मुझे तब से ही एकटक देख रहा था। जैसे ही
मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब रवि ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार कर सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा काया कल्प करवा कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। रवि के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वो बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। वो 20 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कद काठी अच्छी थी। वो घर में भी रोजाना कसरत करता था, उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले आरव को चूमने गई, तब वो रवि की गोद में था। अचानक आरव ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होठ रवि के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई तब भी मैं रवि की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। रवि ने आरव को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयाँ ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद रवि कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। रवि की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने रवि को कमरे में बुलाया और उससे नोट बांधने को कहा। नोट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे ये काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो रवि ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका प्रेमी भी आया। रवि ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली प्रिया 4-5 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। अगले 3 दिन उसका प्रेमी भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को रवि ने खाना बनाया और प्रिया और उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। प्रिया तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वो खाना खाए बिना ही सो गई। उसका प्रेमी रोहन हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, प्राची, तुम प्रिया से भी ज्यादा सुंदर हो। रोहन के बोलते ही रवि उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद रोहन अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही रवि मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुझ उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने रवि से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसलिए तू सिर्फ वही कर, बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। रवि को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज रवि मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सामने प्रिया थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। रवि को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में प्रिया की ओढ़नी बंधी हुई थी। प्रिया ने कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। रवि बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को रोहन साहब नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। रवि भला रोहन साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? प्रिया अब भी नशे में लग रही थी, ऐसा मुझे लगा। रवि ने मेरे लिए उन दोनों से माफी मांगी। प्रिया और रोहन तभी वहां से चले गए। रवि मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी।
आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। आरव भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं रवि को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि रवि अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। रवि का शरीर बेहद मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे बिना पलक झपकाए देखती रह गई थी। उस पल जैसे मेरे भीतर की सारी चेतना कहीं खो गई थी। इतने लंबे समय के बाद मैं किसी जवान पुरुष को इस तरह देख रही थी, और शायद इसी वजह से मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसने मुझे आवाज दी। जब मैंने होश संभाला तो देखा कि वो मेरे सामने खड़ा था। शर्ट पहन चुका था, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उसी पर अटका हुआ था। उसने मेरे सामने उंगलियां चटकाईं, तब जाकर मैं अपने आप में लौटी। हल्की सी झिझक के साथ मैंने उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। उस दिन मैंने सोचा कि क्यों न थोड़ा समय खुद को दिया जाए। घर पर ही रहकर अपनी देखभाल करने का मन हुआ, तो दोपहर के समय मैंने अपने कमरे को ही छोटा सा पार्लर बना लिया। मैंने आरामदायक कपड़े पहने हुए थे और अपने पैरों की वैक्सिंग कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। वैक्स जरूरत से ज्यादा गर्म था, और जैसे ही मैंने उसे अपने पैर पर लगाया, तेज जलन महसूस हुई। दर्द इतना अचानक था कि मेरे मुंह से जोर की आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही वह दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसकी नजर सीधे मेरे पैर पर गई। बिना समय गवाए उसने धीरे धीरे गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथों का स्पर्श बेहद सावधानी भरा था, लेकिन फिर भी मुझे उसके स्पर्श का एहसास बहुत गहराई से हो रहा था। उस समय मेरे मन में जो भावनाएं उठ रही थीं, उन्हें शब्द देना मेरे लिए आसान नहीं था। जब उसने मेरी ओर देखा तो मैंने हल्की सी कराह के साथ दर्द जताया। उसने मुझे समझाते हुए कहा कि अब मुझे आराम करना चाहिए और जो भी जरूरत हो उसे बता देना चाहिए। मैंने उससे कहा कि वह मेरे दूसरे पैर की वैक्सिंग कर दे। उसने वैसा ही किया जैसा मैंने उसे बताया था। इसके बाद उसने मेरे चेहरे की भी हल्की मसाज कर दी। उसके स्पर्श में एक अजीब सी शांति थी, जिससे मुझे बहुत राहत मिली। दिन यूं ही आराम से बीत गया। उसमें हर काम करने की क्षमता थी। कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन रात को मैंने उसे अपने कमरे में सोने से मना कर दिया। दिन भर मैं घर पर नहीं रहती थी, तो कम से कम रात का समय मैं अपने बच्चे के साथ अकेले बिताना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। शुरुआत में उसे मेरे बिना नींद नहीं आती थी, लेकिन समय के साथ उसने खुद को संभाल लिया। इसी दौरान मुझे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। सुबह उठते ही बदन दर्द से भरा रहता था। कारण समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में हालत ऐसी हो गई कि बिस्तर से उठने का मन भी नहीं करता था। आखिरकार मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और आराम करने का फैसला किया। अब ज्यादातर समय मेरा बच्चा उसके साथ ही रहता था। जब उसे भूख लगती तो वह मेरे पास आ जाता। एक रात मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। दर्द बहुत ज्यादा था। वह पानी लेकर कमरे में आया और मेरी हालत देखकर समझ गया कि मैं तकलीफ में हूँ। उसने धीरे से पूछा कि क्या वह मेरी कमर की मालिश कर सकता है। दर्द इतना ज्यादा था कि मैंने मना नहीं किया। मैंने कमरे की तेज रोशनी बंद कर दी और हल्की रोशनी में वह मालिश करने लगा। उसके हाथों की गर्माहट और नरमी से मुझे तुरंत राहत मिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसी दौरान उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अपने बच्चे के पिता की याद आती है और मैं अब तक अकेली क्यों हूँ। उसके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने बस इतना कहा कि शायद मुझे खुद भी नहीं पता। उसकी मालिश के बाद मुझे गहरी नींद आ गई। कुछ दिनों बाद एक खास तारीख आई, जब मैंने अपने पुराने प्रेमी से मुलाकात की थी। उस दिन मैंने खुद को व्यस्त रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन रात होते ही यादें हावी हो गईं। वह मेरे साथ नहीं था,
लेकिन मेरे बच्चे का पिता वही था। उसे याद करते करते मैं खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। वह मेरे कमरे में आया, मुझे संभाला, पानी पिलाया और दवाइयाँ दीं। मेरे रोने की आवाज़ से बच्चा जाग सकता था, इसलिए वह मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे कसकर गले लगा लिया। उस समय मैं पूरी तरह भावनाओं में बह चुकी थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो वहां नहीं था। बाहर जाकर देखा तो वह बच्चे को संभाल रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि उसने हमारी कितनी परवाह की है। कुछ समय बाद मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई। जाते समय उसने मुझे चेतावनी दी कि मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे बच्चे की आवाज सुनाई दी। मैं उठने ही वाली थी कि आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे का दरवाजा खुलते सुना। वो अंदर आया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि मैं सो रही हूं या नहीं। फिर उसने मेरा फोन उठाया। मैंने तुरंत लाइट जला दी और उससे सवाल किया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसे वो वीडियो दिखाया जिसमें वह किसी पर हाथ उठा रहा था। तब उसने सच बताया कि उसने ऐसा मेरी रक्षा के लिए किया था। उसने ये भी बताया कि वह मुझे किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। वह वैसा नहीं था जैसा दिखता था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बिना किसी स्वार्थ के। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी साथ छोड़े बिना खड़ा रहे। जो रिश्ता निभाना जानता है उसे वजह की जरूरत नहीं होती, और जो तोड़ना चाहता है उसे बहाना भी मिल जाता है।